राधे कृष्ण दोस्तों। भगवत प्रेमी महात्माओं का चिंतन, गुरुदेव का चिंतन, नाम का चिंतन, प्रभु के लीला गुण गायन का श्रवण, श्री जी की प्रकट सेवा, ठाकुर सेवा तथा हर एक जीव में भगवत प्रेम की भावना रखना, ये सब भगवत चिंतन के अंतर्गत आता है मित्रों। तथा जहाँ जहाँ संसार में आपका चिंतन जाए, वहाँ वहाँ प्रभु की भावना करना भी भगवत चिंतन में ही आता है। हमारा एक क्षण भी भगवत चिंतन रहित नहीं होना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं स्वयं गीता में, अनन्य चिंतयन्तो माम, निरंतर मेरा ही चिंतन कर अर्जुन। इसलिए संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी जो व्यक्ति आपके समक्ष आ रहा है, उसमें भी भगवान का भाव देखे। जो वस्तु आ रही है उसमें भी प्रभु है ऐसा देखे। जो अन्न मिल रहा है वो भी प्रभु का है ऐसा चिंतन हमें बना के रखना है। ये सब भगवत चिंतन के अंतर्गत ही आता है। अब मित्रों, ये सारी बातें तो तुरंत नहीं आती, क्योंकि इसके लिए अभ्यास चाहिए होता है। इसलिए एकदम शुरू शुरू में, प्रारंभ में नाम जप पे विशेष ध्यान देना है। नाम को ही बिंदु रखना है। संसार में कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो नाम भीतर से चलने दो। मतलब हर कार्य करते समय नाम चलना चाहिए। प्राधानता नाम की रखे, तब मन पर विजय पाओगे। भगवत चिंतन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, और वो सावधानी नाम बल से आती है। जितना नाम जप होगा उतना ही आपके चिंतन में पवित्रता बढ़ती जाएगी। नहीं तो ये मन आपको फिसला देगा, वो आपको विषयों की तरफ ले जाएगा, फिर आप जान भी नहीं पाओगे। पर यदि नाम मुख में है तो ये अपनी कितनी भी चाले चले। नाम तो महामहिमामय है। जैसे अग्नि को कैसे भी छू ले तो वो अपनी दाहिका शक्ति से जला ही देगी। जैसे विष में मारण शक्ति है, उसे भाव से पियो या जबरदस्ती पियो या गलती से पियो, वो मार ही देगा। ऐसे ही नाम में परम पावन परमानंद की समस्त माया को परास्त करके महान परम सुख प्रदान करने की सामर्थ्य है। इतनी महामहिमामय शक्ति नाम में है। फिर चाहे आप कितने भी वासना में लगे पड़े हो, क्रोधी हो, भोगी हो, कैसे भी हो, नाम अपना प्रभाव दिखा के ही रहता है। विषय चिंतन करते हुए भी राधा राधा रट रहे हो तो भी परम मंगल निश्चित रूप से होगा आपका। पर आप डरिए मत मित्रों। निरंतर एक रस में भगवत चिंतन होना, ये तो सिद्ध पुरुषों का लक्षण है। इसलिए उतनी बड़ी आकांक्षा मत रखो। बस जितना हो उतना तो नाम में रहो, क्योंकि साधक तो अभ्यास के मार्ग में है। अब मित्रों, दूसरी बात, आपके मन को सबसे ज्यादा डर नाम से लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि जे ही आप नाम रटना प्रारंभ करोगे, ते ही मन में घबराहट होने लगेगी, डर लगने लगेगा, क्योंकि नाम मन को मार देता है। इसलिए कुछ दिन नाम पर आप लक्ष्य रखो। नाम ऐसा डंडा है कि मन को मार मार के आपके अधीन करवा देगा। पर नाम ना हो तो ये ठाकुर सेवा करते हुए भी भगवत परायण नहीं होंगे आप। बड़ा बदमाश है मन। आप यहाँ ठाकुर सेवा कर रहे हैं, पर मन वहाँ विषय भोगों में लगा है। इसलिए नाम सबसे बड़ा गुरु, नाम सबसे बड़ा ज्ञान, नाम सबसे बड़ा चिंतन, नाम सबसे बड़ा तीर्थ, नाम सबसे बड़ा बल, नाम अपार शक्तिशाली। नाम के सामने किसी की एक नहीं चलती। जैसे जिह्वा में जब नाम का बार बार घर्षण हो जाता है, तो ऐसी भागवतिक ऊर्जा शक्ति प्रकट होती है कि वो तुरंत उसी क्षण सब पापों को भस्म करके एकदम उस जीव को भगवताकार वृत्ति प्रदान करती है। इसलिए कस के पकड़ो नाम को, फिर नाम से ऐसा भगवत चिंतन बनेगा कि वो एकदम गाढ़ चिंतन होगा। फिर उस जीव के लिए प्रभु के अलावा, नाम के अलावा और कुछ सुध नहीं रहेगा। तब अखंड भगवताकार वृत्ति, चराचर जगत में एकमात्र भगवताकार वृत्ति उत्पन्न होने लगेगी। फिर उसे कहते हैं भगवत चिंतन। फिर उस जीव को कोई सुध नहीं। अब आप जो भी करते हैं, सेवा, पाठ, ये सब भगवत अभ्यास है। इसके बीच में नाम डालो तो वो आपको भगवत चिंतन तक पहुंचा देगा। इसलिए निरंतर एकमात्र नाम में रहे तो निरंतर चिंतन बना रहेगा। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।